एक्सरसाइज 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन होता क्या है? रिलेशन अगर मैं बोलूँ तो रिलेशन क्या होता है? किसी के बीच में रिलेशन होना, किसी के बीच में रिलेशन मतलब रिलेशनशिप होना। और फंक्शन जो होता है वो रिलेशन में से ही निकलता है। तो इसको रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले आप सेट समझ लो, कि सेट समझ लोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस, लेट स्टार्ट दी। तो सेट क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर। ऑब्जेक्ट बोलो, एलिमेंट बोलो, मेंबर बोलो। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब कि जो कहा है एक्यूरेट वही, जो कहा है एक्यूरेट वही। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से कम नेचुरल नंबर आप बताओ तो कौन कौन से होंगे? तो आपके आंसर होंगे 1 2 3 4। जिसको नॉलेज होगा उससे पूछोगे तो वो यही बोलेगा। तो ये वेल डिफाइंड मतलब बिल्कुल ठीक ठाक आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। जो बोला सिर्फ वही दिया है, उसके अलावा न ज़्यादा है ना कम है। और सेट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो ब्रेस, कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस से कवर होता है। ये तो हो गया। सेट के अंदर हमने दो चीज पढ़ा था कि दो सेट को प्लस करना मतलब कि इन द सेंस यूनियन करना, और दो सेट को माइनस करना कैसे करते हैं। पर हमने ये नहीं सीखा था कि दो सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी। दो सेट को मल्टीप्लाई करने को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझसे पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर दो सेट को मैं मल्टीप्लाई करूं मतलब ए क्रॉस बी, तो पेयर बनाएगा किसका? एक्स और वाई का पेयर बनाएगा। एक्स और वाई का पेयर बनाएगा, जहां पे एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए साइड से, और वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा बी साइड से। मतलब कि जो एक्स के प्लेस पे एलिमेंट होंगे वो ए सेट के होंगे, और वाई के प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो बी सेट के होंगे। बी सेट के जो एलिमेंट होंगे वो वाई के प्लेस पे होंगे, वो वाई के प्लेस पे होंगे। क्लियर? ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे एक तो ये चीज मेन हो गया इसका। एक और होना चाहिए जो कि कोई बताता नहीं है। क्या नहीं बताता? कि वो ये नहीं बताता कि दो सेट को मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर पेयर बनेंगे, और सेट ए या सेट बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उसके ऊपर अगर मैं सेट लगा दूं तब जाके वो प्योर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने ए सेट, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से 1 और 2, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 6 और 8 है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 6 और 8। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो ए क्रॉस बी, देखो ए एलिमेंट फर्स्ट है, ए क्रॉस बी। तो जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे एक्स और वाई जो पेयर बनेगा, तो कितने पेयर बनेंगे? तो पेयर बनेंगे 4। आप तो गिन ही सकते हो कि एकदम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 पेयर बनेगा, है ना। दो सेट इसके अंदर, दो एलिमेंट इसके अंदर ए सेट के अंदर और दो एलिमेंट बी सेट के अंदर, तो पेयर तो आपको पता है 4 ही बनेंगे। अब लेकिन जो एलिमेंट फर्स्ट है मतलब ए क्रॉस बी है, तो ए के एलिमेंट होंगे वो एक्स प्लेस पे होंगे। तो एक्स प्लेस पे देखो ए के एलिमेंट ये 1 1 1 6 1 8 2 6 2 8। तो किसका पिक करना है? हमें ए सेट करना है। एंड वैसे ही अगर हम बी क्रॉस ए करें, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात होती है कि जब हम बी क्रॉस ए करें तो क्या वैल्यू बन जाएगी? बी सेट के एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे आएंगे 6 1 6 2 8 1 8 2। देखो तो उल्टा हो गया, 6 1 6 2 8 1 8 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 6 1 8 2 6 2 8 आया, और बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आया? 6 1 6 2 8 1 8 2। तो आप यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हम अगर एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहां पे हो सकता था, पर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लॉटिंग करें 1,6 और 6,1 को, जब ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये चीज हो गया। अब यहाँ पे नहीं था ऑर्डर पेयर बताया था, मैंने ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर जो होता है ना, ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? एक्चुअली में ऑर्डर पेयर नहीं समझ आया। तो ऑर्डर पेयर यही होता है, जो एलिमेंट फर्स्ट होंगे मतलब ए क्रॉस बी में ए फर्स्ट में, तो ए के एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होंगे, और बी क्रॉस ए में बी एलिमेंट फर्स्ट पे, तो बी के एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होंगे। इसी को कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने नहीं बताया, वो क्या नहीं बताया? कि जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेट जो होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, मतलब सेट खाली नहीं होना चाहिए। अगर सेट खाली हो गया तो क्या होगा, तो उस चीज को हम आगे समझेंगे। तो रिमार्क से बताऊंगा कि दो सेट आप जो आपने कहा था, मैंने दो सेट कहा था कि ए सेट और बी सेट, ए क्रॉस बी में दो सेट मल्टीप्लाई किया था, तो ऑर्डर पेयर जो था मतलब दो सेट जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने दो सेटों को
नॉन एम्प्टी सेट लिया, मतलब कि दोनों सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट थे। ऐसा क्यों हुआ कि मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक सेट के अंदर जीरो लेता या फाइन ले लेता या कोई एलिमेंट ही ना लेता, तब क्या होता। तब रिमार्क्स में आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। रिमार्क्स, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है इन ए क्रॉस बी, मतलब नंबर ऑफ पेयर निकालना है ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, तो सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना बनेगा एलिमेंट। क्लियर, ये चीज हो गया हमारा ऑर्डर पेयर, पता चल जाएगा कितना ऑर्डर पेयर बनेगा। सेकंड, अगर दोनों सेट ए सेट और बी सेट नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा, जो कि आपने करके देख लिया। एंड तीसरा, थर्ड पॉइंट में क्या रखा, अगर ए और बी एम्प्टी हो गया, बाई चांस ए और बी एम्प्टी हो गया, मतलब ए और बी के अंदर, मतलब ए के अंदर या फिर बी के अंदर या फिर दोनों के अंदर एम्प्टी सेट हुआ, मतलब दोनों खाली हुए, तो तब क्या होगा। तीन केस बनता है यहाँ पे, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में जब बी सेट एम्प्टी है, अगर ए को मैं एम्प्टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम्प्टी आएगा। एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे ही होता है, अगर मैं फाइन को, मतलब फाइन को अगर बी से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी फाइन आएगा, और फाइन इंटू फाइन इज इक्वल टू फाइन आएगा। क्लियर ना। फाइन मतलब जीरो मान लो, जीरो मान के समझ आ रहा होगा आपको, तो जीरो मान के समझ लो। तो ये रिमार्क्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि एम्प्टी सेट मैंने क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया। अगर मैं एम्प्टी ले लेता तो आंसर तो जीरो आया था, कोई वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यू निकल के नहीं आती, जो हमने सेटिस्फैक्शन करना था वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हमें। तो यहाँ पे आपको सिखाया ये चीज। अब एक क्वेश्चन करेंगे और उससे ही मैं आपको रिलेशन समझा दूंगा, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो एक ए सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, मतलब ए क्रॉस बी निकालो। तो इसका अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ए पहले है तो ए के एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होंगे और बी बाद में है, इसलिए बी के एलिमेंट सेकंड प्लेस में होंगे। देखो ए क्रॉस बी में बी बाद में है, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में ए पहले है तो ए के एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे और बी बाद में, इसलिए बी के एलिमेंट वाई प्लेस पे होंगे। तो A5 A6 A7 A8 B5 B6 B7 B8 C5 C6 C7 C8 D5 D6 D7 D8 एंड E5 E6 E7 E8, ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमारा निकल गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता है टोटल मल्टीप्लीकेशन जो हमने निकाला ए क्रॉस बी का। पर रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि इसके बीच में अगर मैं कुछ रिलेशन पैदा कर दूं, जब मैं कोई रिलेशन बोल दूं कि ये रिलेशन इसके बीच में है, तब जाके हमारा जो निकले, जब हम जो ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो रिलेशन के अंदर लिखते हैं। ये तो हमारे कार्टेशियन के अंदर लिखते हैं, लेकिन रिलेशन के तब लिखेंगे जब कोई रिलेशन पैदा कर दूं। तो रिलेशन पे आते, रिलेशन होता क्या। तो रिलेशन जो होता है वो हमारा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे, वो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएंगे। वो सारे के सारे कितने मिल जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेट अस चेक द क्वेश्चन। तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने जो, तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएंगे। ध्यान अच्छे समझना। और रिलेशन को अगर मैं डेफिनेशन से बोलूँ, डेफिनेशन का अगर बताऊँ तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, डिस्क्रिप्शन रिलेशनशिप फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब कि सेट ए और सेट बी के बीच में एक रिलेशनशिप दे रखा होगा, सेट ए और सेट बी के बीच में क्या एक रिलेशनशिप दे दिया होगा कि इसके अंतर्गत आप इसका ऑर्डर पेयर बनाओ, इसके अंतर्गत इसका आप ऑर्डर पेयर बनाओ। तो आप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे जो क्वेश्चन पहले लिया था, जो हमने एक के अंदर एलिमेंट लिए थे। देखो वही एलिमेंट लिया। ए के अंदर एलिमेंट मैंने क्या लिया, ए बी सी डी ई, और बी के अंदर लिया 5 6 7 8। ए के अंदर ए बी सी डी ई और बी के अंदर 5 6 7 8। अब क्या मैंने रिलेशनशिप पैदा कर दिया कि मैंने कहा कि रिलेशन है एक्स वाई का पेयर बनेगा, एक्स वाई का जो पेयर बनता आता है, लेकिन एक्स जो होंगे, एक्स के प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो वोवेल होंगे और वाई के प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो कॉन्स्टेंट, वो इवन नंबर होंगे। तो और एक्स बिलोंग करता है ए साइड से और वाई बिलोंग करता है बी साइड से। मतलब एक्स बिलोंग करता है इस साइड से और वाई बिलोंग करता है इस साइड से। क्लियर ना। तो एक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे, एक्स प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो ए सेट के होंगे और वाई प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे बी सेट के। और एक्स वोवेल है तो वोवेल कौन कौन से, ए और ई, और कौन सा, और इवन नंबर कौन कौन से, 6 और 8। तो ये इनमें से अब पेयर बनाना है। तो क्या कौन कौन से पेयर बनेंगे, तो पेयर बनेंगे A6 A8 E6 और E8, यही बन रहे ना। देखो ये हमें x था,
ये x क्या ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं x वाले, देखो सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारे ये वाले हैं 6 वाले 8 वाले 6 और 8 वाले, क्या ये बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, क्योंकि क्या रखा है कि वाई सेट, वाई जो है बी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वाई प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो बी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अब देखो A6 A8 E6 E8, क्या ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिलता है नहीं मिलता? चेक करके देख लेते हैं। तो देखो A6 जो मैंने आपको कहा था, A6 देखो A6 ये रहा, A8 ये रहा, E6 ये रहा और E8 ये रहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही मिल गया। तो इतना तो हो गया आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए, इतना आप समझ लो, आप कर लोगे क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इस तरीके से आप क्या होगा, आपका रिलेशन समझ आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया। अब आते हैं फंक्शन की बारी। फंक्शन क्या होता है भैया? तो जो फंक्शन होता है, हाँ तो रिलेशन का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर एलिमेंट लिया 5 6 3 5 7 12। यस, और रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई का पेयर बन रहा है जहाँ पे y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। y माइनस 3x इक्वल टू 0, x बिलोंग करता है a साइड से, y बिलोंग करता है b साइड से। पेयर y बन रहा है, x बिलोंग कर रहा है किससे, a साइड से, y बिलोंग कर रहा है b साइड से। देखो वही चीज लिखना है, एक्स वाई जो है वो पेयर है जो कि बिलोंग करता है किससे, वो रिलेशन से। और y इक्वल टू 3x, ये हमारा मेन क्या दे रखा है, मेन हमें वो दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। पर ये बात ध्यान रखना, जो x की वैल्यू होगी वो a सेट से होनी चाहिए और जो y की वैल्यू होगी b सेट से। तो आप पुट करके देख लो, 3 में जब 1 मैंने पुट किया, मतलब x की वैल्यू डाला 1 2 3 और 4, तो क्या आया 3 6 9 12। क्या ये सारी की सारी वैल्यू b के अंदर दिख रही है? तो b के अंदर सिर्फ 3 और 12 दिख रहा है, तो 3 और 12 होगा। तो क्या बन जाएगा इसका वो क्या बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, 1 3। जब x में 1 डालूंगा तो y में 3 आएगा, y प्लेस पे 3 आएगा, y जो कि b साइड से बिलोंग करना चाहिए। और जब x में 1 डाला, अब बोलोगे 6 और 9 क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया, मैंने कहा था y जो है वो b साइड से बिलोंग करना चाहिए। तो y तो कुछ भी मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं तो वही लिखूंगा जो b साइड से बिलोंग करेंगे। जो 6 और 9 थे वो b साइड से बिलोंग नहीं कर रहे थे, 6 और 9 b साइड से बिलोंग नहीं करते, इसलिए मैंने 6 और 9 को भूल गया। और इस 6 और 9 क्या मैं भूल गया। तो देखो क्या बनना, सिर्फ 1 3 और 4 12 ही बन रहा है। क्लियर ना, आपको समझ आ गया। आप 6 9 और 6 9 मैंने क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि बी सेट के अंदर नहीं मिल रहा था, बी सेट के अंदर मिलता तो मैं लिख देता। अब आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अटपटा सा हो गया ना कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आपको करने की बुक में सेम ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो इसको करने के लिए आपको सबसे अच्छा मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स ये एरो डायग्राम, इस एरो डायग्राम की मदद से आप कर सकते हो। तो एरो डायग्राम को आपने सिंपल दिखाया, तो ये क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन करोगे तब जाके मैं ऐसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ओके हमारा रिलेशन खत्म होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ आ गया। लेकिन अब भैया आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन पे आते हैं। तो फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, मैंने कहा था स्पेशल टाइप का होता है। स्पेशल टाइप क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रिपीट नहीं करता। वो डोमेन मतलब रिपीट नहीं करता। लाइक पहले आते हैं, तो पहले हमने क्या देखा था, देखो इसका जो डोमेन है वो क्या है 1 और 4। हाँ आपको डोमेन पता होगा, डोमेन जो होता है वो एक्स वाले प्लेस पे जो एलिमेंट होते हैं उसे डोमेन कहते हैं या फिर प्री इमेज कहते हैं। और वाई वाले प्लेस पे जो एलिमेंट होते हैं, वाई वाले प्लेस पे जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट 3 और 12, इसे हम रेंज कहते हैं या फिर इमेज कहते हैं। मतलब एक्स वाले को प्री इमेज और डोमेन, और सेकंड वाले को इमेज और रेंज कहते हैं। इमेज कह लो या फिर रेंज कह लो। तो वही चीज आपको बता दिया। तो डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स वाला प्लेस जो एलिमेंट, एक्स वाले प्लेस पे जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, इसी को हम कहते हैं फंक्शन। क्लियर। अब क्या आता है कि मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं है। मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो ये रहा एक एग्जांपल, और सेकंड एग्जांपल मेरे पास ये रहा। अब बताओ इसमें फंक्शन है कि नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट प्लेस पे जो हमारा रिलेशन है या फिर रिलेशन है वो क्या है, ए सी और ए डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉमा है, ठीक है। तो देखो ए 2 बार रिपीट करा मतलब डोमेन रिपीट कर गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। और सेकंड वाले केस में कोई डोमेन रिपीट नहीं करा, ये भी रिपीट नहीं करा, ये भी रिपीट नहीं करा, ये भी रिपीट नहीं करा, तो कोई डोमेन रिपीट नहीं करा, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो यहाँ पे आ गया फंक्शन। तो सिंपल था,
रिलेशन से ही हमारा फंक्शन बनता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशन के अंदर हर एक डोमेन का इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली एक इमेज होना चाहिए। अगर एक इमेज नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं होगा। एग्जैक्टली एक इमेज होना ही चाहिए, उसका इमेज तो होना ही चाहिए, ये बात दिमाग में रख लो। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो फंक्शन को तो कुछ था नहीं, तो रिलेशन क्या था, फंक्शन क्या था, सेट क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।